हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जंगन चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। और क्षेत्रमिति का जो टॉपिक है वो आने वाली पटवारी एग्जाम के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए साथियों, बिना देर के शुरू करते हैं। क्षेत्रमिति 2D का हम ले रहे हैं, 2 डायमेंशन, जिसके अंदर 2 डायमेंशन वाले जितने भी आकृतियाँ बनती है गणित के अंदर, उन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं त्रिभुज से। साथियों, मुख्य रूप से यदि भुजाओं के आधार पर देखे जाएं तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे त्रिभुज जिसके अंदर तीनों भुजाएं समान हो, तीनों भुजाओं की लंबाई है वो यदि समान हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज। और स्टूडेंट्स, इसके अंदर स्टूडेंट मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि आप कंपटीशन देने जा रहे हैं, उसके स्टूडेंट आप। यहाँ पे तीनों भुजाएं समान माप की होती है, इसलिए इसे हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। दूसरे प्रकार का जो त्रिभुज होता है वो समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, इसके नाम से ही पता लग रहा है हमें, द्विबाहु का अर्थ है 2 भुजाएं समान हो। जिस त्रिभुज की 2 भुजाओं के माप समान हो, जिस त्रिभुज में 2 भुजाओं के माप समान हो, जैसे मान लीजिए ये और ये भुजा समान है और ये अलग है माप में, तो इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तीसरे प्रकार का त्रिभुज भुजाओं के आधार पर जो वर्गीकृत किया गया है उसका नाम है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज ऐसा होता है, इसके नाम से पता लग रहा है इसकी सारी भुजाओं के माप जो है वो अलग अलग होंगे, इसलिए यह विषमबाहु कहलाएगा। आप मेरे ख्याल से ये बेसिक जानकारी है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अंग्रेजी में इसे इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं, इसे आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। हम बात करना चाहते हैं समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप है वो समान हो। सबसे पहले हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पे साथियों हम देखते हैं, इस त्रिभुज के हम कोई भी माप ले लेते हैं। मान लिया इस त्रिभुज की भुजा a यूनिट है, a सेंटीमीटर है, तो निश्चित है ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसकी सभी भुजाएं हैं एक ही नाप की होगी। यदि ये a यूनिट की भुजा है तो ये भी a यूनिट की होगी और ये भी a यूनिट की होगी। अब यदि हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह दिया जाए, क्षेत्रफल का अर्थ ये हो गया साथियों, इस आकृति ने समतल में कितना क्षेत्र घेर रखा है, कितने क्षेत्र में आकृति आई है, वो क्षेत्र कहलाएगा इसका क्षेत्रफल। यहाँ पे यदि हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो उसके लिए हमें शॉर्टकट सूत्र है वो काम में लेना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसके लिए हमें सूत्र है √3/4 इंटू a²। a का अर्थ यहाँ पे साइड हो गया है, आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं √3/4 इंटू साइड²। साथियों, यदि यहाँ पर इस भुजा का माप ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर होता तो निश्चित है इसकी तीनों भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो यदि हमें इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह दिया जाता तो हम निकाल देते √3/4 फॉर्मूला में है, गुणा भुजा की स्क्वायर, साइड की स्क्वायर, a की स्क्वायर, साइड इसकी 4 सेंटीमीटर यानी 4 की स्क्वायर। ये हो गया है √3/4 गुणा 16, ये काट दिया 4 से मैंने, 4√3 सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो भी होगा उसमें स्क्वायर जरूर लगेगा, 2 डायमेंशन है, इसलिए 2 साइडों को जब गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल में हमें वर्ग या फिर स्क्वायर जरूर लगाना है। इन दोनों में से वर्ग या स्क्वायर में से एक चीज़ जरूर लगती है। इसे हम वर्ग सेमी लिख सकते हैं या सेमी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। साथियों, ये जो समबाहु त्रिभुज है उसको निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की। हम बात अभी समबाहु त्रिभुज की करेंगे, इसलिए ये दोनों त्रिभुज है इनको मैं एक बार मिटा देता हूं। यदि हमारे पास त्रिभुज की ऊंचाई और आधार हो तो भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहां पे इस चित्र में आप देख सकते हैं
यदि बी से लेकर सी तक की जो भुजा है इसे मैं आधार मान लूं, तो इसके ऊपर जो 90 डिग्री बनाती हुई रेखा जो इसका लंब बनाएगी वो इसकी ऊंचाई कहलाएगी। यदि मैंने लाल रंग से जो बनाया यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए बी सी, यहाँ पे डी बिंदु बना देता हूँ। यदि हमारे पास बी सी और ए डी इन दोनों की माप दे रखी है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पे 1/2 तो आ गया है सूत्र का, आधार यहाँ पे है बी सी और ऊंचाई है यहाँ पे ए डी। माप रख देते 1/2 गुना बी से सी तक, मान लीजिए इसका नाप दे रखा है 4 सेंटीमीटर, गुणा यहाँ पे सपोज यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो गुणा में 6, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सोच रहे हो कि इसमें नहीं मिल रहा, ये अलग उदाहरण था, ये उदाहरण अलग है क्योंकि यहाँ पे मैंने ऊंचाई है वो अलग माप की ले ली है। अब हम बात करते हैं, यदि हमें ऊंचाई न दी जाए और समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दे दी गई है, इसका मतलब है सारे के सारे भुजाएं हैं समान नाप की होगी, और उसमें यदि ऊंचाई पूछ ली जाए, यदि त्रिभुज की ऊंचाई पूछ ली जाए, ये तो थी क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं ऊंचाई की। यदि ऊंचाई पूछ ली जाए, ये बात पर्टिकुलर समबाहु त्रिभुज की हो रही है, ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पे ऊंचाई का जो फॉर्मूला लगेगा वो है √3/2 गुणा में ए का अर्थ यहाँ पे है साइड भुजा। इसे यूं भी लिख सकते हैं √3/2 इंटू साइड। यदि हम इस फॉर्मूले में हमारे जो माप दिए गए हैं वो लिखे तो √3/2 सूत्र का और गुणा में साइड है इसकी 4 से मैंने 4 को मैंने काट दिया 2 से, 2 बार 2√3 सेंटीमीटर। इसके स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि एक सीधी रेखा है, ये रेखाखंड है ये। तो यहाँ पे दूसरा जो सूत्र बन गया है वो ऊंचाई के लिए समबाहु त्रिभुज के अंदर ऊंचाई के लिए जो सूत्र काम में आएगा वो है √3/2 इंटू साइड। अब हम कुछ और बात करना चाहते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। मैं इसे मिटा देता हूं, एक बार दोबारा बनाऊंगा आपके लिए। 3 फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, और यदि आधार और ऊंचाई दोनों हो तो किसी भी त्रिभुज के अंदर ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, नंबर 3 वाला। अब बात कर रहे हैं फिर से समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कोई भी मैंने ले लिया, मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है और जिसकी भुजा की माप है, एक भुजा की माप 6 सेंटीमीटर है, तो निश्चित रूप से सभी भुजाओं की माप है वो 6 सेंटीमीटर ही होगी। हम बात करना चाहते हैं यहाँ पर लंब की। साथियों, त्रिभुज के जो तीनों कोने हैं वो शीर्ष कहलाते हैं। शीर्ष, ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है, ये शीर्ष सी है। एक त्रिभुज के अंदर 3 शीर्ष होते हैं जिन्हें वर्टेक्स बोलते हैं इंग्लिश में। किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के ऊपर यदि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई रेखा खींची जाए, फिर से सुनिए, त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यदि कोई रेखा खींची जाए तो वह लंब कहलाती है। यहां से मैं एक रेखा खींच रहा हूं ए शीर्ष से सामने वाली भुजा बी सी के ऊपर, और ये इस भुजा के साथ यदि 90 डिग्री का कोण बना रही है, दोनों ओर बनाएगी निश्चित है, तो ये रेखा लंब कहलाएगी। साथियों, इस लंब को हम इस त्रिभुज की ऊंचाई भी बोलते हैं, h, जिसे h के रूप में हम लिखते हैं। ये ऊंचाई वाला जो सूत्र दिया है ये इसी का है। ये ऊंचाई जो लिखी हुई है ये यही है, लेकिन कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करना चाहते हैं हम। जो a से लेकर और d तक मैंने जो रेखा खींची है इसे हम लंब बोलेंगे इस त्रिभुज का, और लंब की कुछ विशेषताएं होती है। समबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है वो माध्यिका का काम भी करता है। माध्यिका का अर्थ हो गया है सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना। तो यहाँ पे जो डी बिंदु है उसने बीसी भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दिया है, यानी बी से डी तक होगा माप 3 सेंटीमीटर 6 का आधा, और यहाँ पर सी से डी के लिए भी
3 सेंटीमीटर। सभी त्रिभुजों में नहीं, केवल समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूं। समबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है वह माध्यिका का काम भी करता है। वह सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण तो बनाता ही है और उसके साथ साथ सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। अब बात करते हैं इसके केंद्रक की। मैंने बी वर्टेक्स से और सामने एक लंब डाला है AC भुजा के ऊपर, और इसी प्रकार C भुजा से सामने वाली भुजा AB के ऊपर एक लंब डाल दिया है। एक त्रिभुज के अंदर कुल मिलाकर 3 लंब हो सकते हैं। मैंने तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजाओं के ऊपर लंब डाल दिए हैं। तीनों निश्चित रूप से एक बिंदु पर मिलेंगे। उस बिंदु को हम बोलेंगे केंद्रक या केंद्र बोल दीजिए। यह माध्यिका का केंद्रक है, क्योंकि ये जो लंब है ये समबाहु त्रिभुज के अंदर माध्यिका का काम भी करते हैं। माध्यिका का अर्थ हो गया शीर्ष से ठीक सामने वाली भुजा जिसके ऊपर ये लंब पड़ा है, जिसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाया इसने, उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, वो माध्यिका कहलाती है। और माध्यिका की विशेषता आपको पता ही होगी। कुल मिला के यदि A से लेकर D तक माध्यिका है और इसके हम 3 भाग माने, तो ऊपर वाला हिस्सा है जो A से लेकर केंद्र तक का, शीर्ष से लेकर केंद्र तक का हिस्सा है, वो 2/3 होगा। किसका? पूरी माध्यिका का 2/3 AD है ये। और जो नीचे वाला हिस्सा बच गया केंद्र से लेकर और भुजा तक का, वो हिस्सा 1/3 होता है पूरी माध्यिका यानी AD का। आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसे हम उदाहरण से और समझेंगे। मान लीजिए A से D तक की लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर है। यहां पर लंब AD है वो 9 सेंटीमीटर का है और ये लंब माध्यिका का काम भी कर रहा है। हमें बताए न बताए क्वेश्चन के अंदर हमें सीधे समझ जाना है समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब ये है कि ये लंब है, ये माध्यिका भी है। और यहां पर यदि हमें A से लेकर और केंद्र O तक की लंबाई पूछ ली जाए तो वे पूरी जो माध्यिका है उसका 2/3 निकाल देना है। 9 सेंटीमीटर तो यहाँ पे इसकी लंबाई हो जाएगी 2/3, तो सूत्र का है ही गुणा में 9, 6 सेंटीमीटर। 9 में से ये 6 सेंटीमीटर होगी। दूसरा हमें सीधा पता है 9 में से 6 घटा देंगे 3 सेंटीमीटर है। यदि हम ऐसे नहीं फॉर्मूले से चाहें तो 1/3 गुणा में 9, 3 तिया 9, 3 सेंटीमीटर इसका दूसरा हिस्सा होगा। इसी प्रकार इधर से देखें हम, ये जो माध्यिका है इसका जो वर्टेक्स से शीर्ष से शुरू होने वाला हिस्सा केंद्र तक का जो होता है वो 2/3 हिस्सा होता है और बाद वाला हिस्सा है वो 1/3 हिस्सा होता है। स्टूडेंट्स, आप मेरी बात अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम आगे की बात करते हैं। किसी भी त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसके एक तो अंदर की ओर वृत्त बना सकते हैं और एक बाहर की ओर वृत्त बना सकते हैं। अंदर की ओर जो वृत्त बनता है, अब वृत्त यहाँ पे मैं हाथ से बना रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, थोड़ा सा टेढ़ा बने तो आप संभाल लीजिएगा। इसे बोलेंगे अंतःवृत्त। और इसी प्रकार यदि तीनों शीर्षों को छूता हुआ यदि हम कोई वृत्त बना देवे बाहर की ओर, उसे बोलेंगे परिवृत्त। अंदर वाला इसके अंदर है अंतःवृत्त, अंतःवृत्त। और बाहर वाला जो आपको दिख रहा है लाल रंग से वो परिवृत्त। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा A सेंटीमीटर है और A है तो इसकी सीधी सी बात है तीनों भुजाई है A सेंटीमीटर में आपकी होगी, तो अंदर वाले त्रिभुज जो अंतः त्रिभुज है उसकी त्रिज्या कितनी होगी? एक मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसके अंदर अंतःवृत्त जो होता है वो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को छूता हुआ निकलता है। परिवृत्त जो होता है वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छूता हुआ निकलता है। यदि अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ ली जाए, वृत्त की त्रिज्या आप जानते हैं, वृत्त के केंद्र से लेकर परिधि तक का जो माप होता है वो त्रिज्या कहलाती है। यदि ये पूछ लिया जाए कि अंतःवृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित कर देते हैं। यहाँ पे स्मॉल r का मान क्या होगा यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा A सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पे r के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो है A/2√3। एक अर्थ यहाँ पे है साइड, भुजा,
भुजा जो भी दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है, 4 दे रखी है, 6 दे रखी है, सपोज 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हमें त्रिज्या का मान निकालना, अंत वृत्त जो है उसकी त्रिज्या, तो यहाँ पे निकालेंगे हम a/2√3, ये हो गई है 2√3 सेंटीमीटर है, तो ये भी सेंटीमीटर में ही है। यदि परिवृत्त की त्रिज्या पूछ ली जाए, परिवृत्त भार वाला है, वृत्त के केंद्र से और भार तक परिधि तक कोई भी सीधी रेखा है वो परिवृत्त है, उसकी त्रिज्या कहलाएगी। इसे हम कैपिटल R डिनोट करते हैं, नाम कैपिटल R। कैपिटल R के लिए ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, a/√3, केवल 2 हटा देना इसमें से, a/√3, यानी 4 सेंटीमीटर यदि इसकी भुजा हो समबाहु त्रिभुज की, तो इसके अंदर जो परिवृत्त है उसकी त्रिज्या क्या होगी, यहाँ पे सूत्र लगेगा a/√3 यानी 4/√3 सेंटीमीटर। साथियों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, इसके बाद हम आगे की बात शुरू करते हैं। साथियों इसके आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, मैंने आपको एक उदाहरण देके बता दिया है, जो इसके 4-5 फॉर्मूले बताए हैं वो आप समबाहु त्रिभुज वाले अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसके बाद में हम दूसरा जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के जो 3 प्रकार है उसमें से हम जो दूसरा प्रकार है वो देखना चाहते हैं, समबाहु त्रिभुज पढ़ लिया हमने, और समद्विबाहु त्रिभुज है उसकी कुछ विशेषताएं और उसके ऊपर बनने वाले क्वेश्चन जो है वो हम देखना चाहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, इसके नाम में ही पता लग रहा है, समद्विबाहु, इसकी 2 भुजाएं समान होती है। यहां पे हम कोई त्रिभुज ले में, हमें दिया गया है त्रिभुज ABC और उसकी 2 भुजाएं AB और AC बराबर है और तीसरी भुजा वो अलग माप की है, तो इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यहाँ पे आपको जो रूल ध्यान में रखना अच्छी तरह से, कोई भी त्रिभुज तभी बन सकता है, किसी भी त्रिभुज का निर्माण तभी हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैं इस भुजा को नाम दे देता हूँ A और ये दोनों समान है इसलिए B, पर यदि मैं इसको अलग नाम दे देता हूँ C, तो यहाँ पे हम एक रूल देखना चाहते हैं, किसी भी 2 भुजाओं का जोड़ है वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए। त्रिभुज का निर्माण तभी हो सकता है जब A जोड़ B है वो बड़ा हो C से, या फिर A जोड़ C है वो बड़ा हो B से, या फिर B जोड़ C है वो बड़ा हो A से। नंबर 1 रूल, 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होगा तभी त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। दूसरा रूल इसके साथ जो लगता है वो ये है कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का अंतर है वो तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। A - B है उससे बड़ा होना चाहिए C, या फिर हम ये कह सकते हैं कि A - C है उससे बड़ा होना चाहिए B, या हम ये कह सकते हैं B - C है उससे बड़ा होना चाहिए A। सिंपल अर्थों में पहले का अर्थ है 2 भुजाओं का जोड़ है वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, कोई भी 2 भुजा ले सकते हैं अपनी मर्जी से आप। दूसरे बॉक्स का अर्थ है किन्हीं भी 2 भुजाओं का अंतर है वो छोटा होना चाहिए तीसरी भुजा से, तभी त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। ये त्रिभुज निर्माण की शर्तें हैं, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, आप थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा इन सूत्रों पर। अब हमने 2 भुजाएं बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे नाम दे दिया है, इसको भुजा को नाम दिया मैंने B, और इसके बराबर ही A वाली तो इसको नाम दे दिया मैंने B, और तीसरी जो अलग है उसको नाम दे दिया है A। यदि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो हमें, तो इसके लिए जो फॉर्मूला काम में लेना है वो है, सॉरी यहाँ पे A/4 वर्गमूल 4B² - A²। B और A मैंने आपको इसमें पहले से बता रखा है। B हमने लिए समान भुजाएं, A लिया हमने जो अलग माप की भुजा है वो। यहाँ पे यदि मैं माप देना चाहूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये कर दिया यहाँ पे, इसको 6 सेंटीमीटर नाम दे दिया माप, और इसका भी 6 सेंटीमीटर होगा, फिर इसको मान लीजिए सॉरी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर कर देते हैं, बेटर रहेगा। जैसे मान लीजिए ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 की है, नीचे वाली को मैंने दे दिया 6 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा हमें, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे फॉर्मूले में हम माप रखेंगे A का अर्थ है 6/4 सूत्र का, वर्गमूल का निशान
फॉर्मूले में है 4b स्क्वायर, 4 गुणा में b का जो मान है उसकी स्क्वायर, b का मान हमारे पास 5 है, 5 की स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a का जो मान है उसकी स्क्वायर यानी 6 की स्क्वायर। यहाँ हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको काटना चाहे तो 3/2 वर्गमूल 5 की स्क्वायर 25, 25 चौके 100 माइनस 6 की स्क्वायर 36। इसे और सरल करें, 3/2 वर्गमूल का निशान 100 में से 36 चला गया 64, और 64 का वर्गमूल होता है 8, तो 3/2 गुणा 8, इसको काट दिया मैंने 4 बार, 12 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। यदि हमें इसकी ऊंचाई पूछ ली जाए, जैसे कि समबाहु त्रिभुज में हमने देखा था, यदि इसकी ऊंचाई पूछ ली जाए, ऊंचाई यहां पे लंब का काम करती है। लंब का अर्थ सामने वाली भुजा के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती है वो रेखा, यहां पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी, इसका मतलब ये लंब है, इसे हम त्रिभुज की ऊंचाई बोलेंगे। इसके लिए जो सूत्र लगेगा वो है 1/2, बाकी सेम है, √4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। मान रख देते हैं 1/2 वर्गमूल में 4b स्क्वायर का मान सीधा ले सकता हूं 100, सेम क्वेश्चन है, 100 माइनस 36, 1/2, और यहाँ पे इसका रिजल्ट जो आया था वो हमारे पास था 8, 2 से काट दिया 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसकी ऊंचाई जो लंब है, लंब का माप है वो आ गया है 4 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज के अंदर हम इस प्रकार, समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर हम क्षेत्रफल और ऊंचाई इन फॉर्मूलाज के द्वारा निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद में हम अगला त्रिभुज देखते हैं। अब हम देखना चाहते हैं जो त्रिभुज का तीसरा प्रकार होता है भुजाओं के आधार पर विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्राइएंगल, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। हमने 2 त्रिभुज देख लिए हैं, एक तो इक्विलेटरल और एक आइसोसेल्स, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु। अब जो तीसरा प्रकार का है वो विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं हैं वो अलग अलग माप की होती है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पे हमें एक त्रिभुज दिया गया है ABC और इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है, तो हम कहेंगे कि ये त्रिभुज है वो विषम बाहु त्रिभुज है। सपोज दैट हमने ये मान लिया है एक भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो हम कहेंगे कि यह विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें हीरोन के फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ता है और सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है। अब अर्ध परिमाप क्या हो गया है, पहले परिमाप देखते हैं। परिमाप, परिमाप का अर्थ आप यो समझिए कि जो बाहर की बाउंड्री है उसका सारा टोटल जो है, उसका योग जो है वो परिमाप कहलाता है। जिससे मैं इस त्रिभुज का परिमाप आपसे कहूं तो A से B तक 3, फिर B से C तक 5, 3 और 5 8, और फिर आगे लास्ट में 8 और 4 12 सेंटीमीटर यहां पर इसका परिमाप हो गया है। यदि समबाहु त्रिभुज होता तो तीनों भुजाएं एक जैसी होती है, 3 से गुणा कर देते भुजा को, 3A होता उसके अंदर परिमाप, भुजाओं को 3 से गुणा। और यदि समद्विबाहु त्रिभुज होता उसके अंदर हमने देखा था कि समान भुजाएं तो B है और ये A है, तो 2 बार B आ गया, 1 बार आ गया है A, 2B + A। पर ये आपको याद नहीं रखने, आपको सीधा सा अर्थ ये लगाना है कि बाउंड्री का जोड़ होता है वो परिमाप होता है, कोई सी भी आकृति आपको दी गई हो। अर्ध परिमाप का अर्थ हो गया है आधा परिमाप। यहां पे हम अर्ध परिमाप निकालें तो अर्ध परिमाप का एक सूत्र है वो आपको ध्यान में रखना है। अर्ध परिमाप को यहां पे नाम दिया गया S, और इसके लिए जो फॉर्मूला काम में आता है वो है तीनों भुजाओं का जोड़ बटे 2। बात वहीं पे आ रही है, तीनों भुजाओं का जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 4 बटे 2, 8 और 4 12 बटे 2 यानी 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे S आ गया है 6 सेंटीमीटर। अब हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं, हीरोन फॉर्मूले से ही इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। हीरोन फॉर्मूला
पहले फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्षेत्रफल है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल के फॉर्मूला है विषम बाहु त्रिभुज। वर्गमूल एस, पहले ब्रैकेट एस माइनस ए गुणा में एस माइनस बी गुणा में एस माइनस सी। ये फॉर्मूला साथियों हीरोन फॉर्मूला है। यहाँ पे एस का मान रख देते हैं ए भुजा। अब आप चाहे जैसे मान सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ ए जो नाम दिया गया है इसके ठीक सामने वाला है वो ए मान लीजिए। बी जो स्मॉल ए, बी ए के सामने वाली भुजा उसको स्मॉल बी, और सी के सामने वाली जो भुजा उसको स्मॉल सी। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया तो इसे सुधार देते हैं। बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ना इसमें। 5, 4 और 3। यहाँ हम फॉर्मूले के अंदर इनके मान रख देते हैं। एस का मान हमारे पास आया था 6, ब्रैकेट शुरू एस का मान 6 माइनस ए यानी 5, ब्रैकेट शुरू एस का मान 6 माइनस बी यानी 4, ब्रैकेट शुरू एस का मान 6 माइनस सी का मान है 3। वर्गमूल 6, इस ब्रैकेट को सोल्व करते गुणा में 1 गुणा इसको सोल्व करते 6 में से 4 गया 2, इसे सोल्व करते हैं 3। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अब 6 के अभाज्य गुणनखंड किए मैंने 2 गुणा 3, फिर गुणा 1 की कोई वैल्यू नहीं छोड़ दीजिए चाहिए, गुणा में 2 गुणा में 3। वर्गमूल से बाहर निकालते तो आपको पता है दो जोड़े के एक संख्या के जो दो जोड़े होते हैं उनके बदले एक संख्या निकलती है। जैसे यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बन गया तो इसके बदले में एक संख्या बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है, देखिए आप, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा। एक 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 बाहर आ जाएगा, अंदर कुछ बचा ही नहीं है, वर्गमूल का निशान हट जाएगा। 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या गया है इस विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कोइंसिडेंस हो गया है कि इसका अर्ध परिमाप 6 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन आप ऐसा मत सोचिएगा कि अर्ध परिमाप के स्क्वायर लगा दे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं।